अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलाम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा, दूध फरोशों को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर को हिरासत में ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनमाना इजाफा किया गया था जो कि अब पकड़ में आ गया है। शहरी को परेशान करने की सजा, दूध की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा और इजाफा बढ़ाना दूध फरोशों को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, पुलिस ने शाकिर गुज्जर की गुलिस्तान जौहर की दुकान भी सील कर दी है। शाकिर गुज्जर को दूध के निर्ख बढ़ाने के ऐलान पर हिरासत में लिया गया है। मनमाना इजाफा, खुद साख्ता इजाफा, जिसकी सजा ये मिली कि शाकिर गुज्जर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो उनकी दुकान थी दूध की, उसको भी सील कर दिया गया है। गुलिस्तान जौहर से सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस इन एक्शन रही और दूध की कीमतों में जो मनमाना इजाफा किया गया था, जो खुद साख्ता इजाफा किया गया था, उसका नोटिस लिया गया और जो सदर थे डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आपको अपडेट करें कि दूध की कीमतों में इजाफा सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को महंगा पड़ गया है। जितने भी दूध फरोश थे जिन्होंने मनमाना इजाफा किया था, खुद साख्ता इजाफा किया गया था, जो मुतय्यन थी कीमत, उस कीमत पर दूध नहीं फरोख्त किया जा रहा था, अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस इन एक्शन में है। पुलिस ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर को हिरासत में ले लिया है और जो उनकी दुकान थी उसको भी सील कर दिया गया है। और कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ अजला में असिस्टेंट कमिश्नर की दूध महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान 76 दूध फरोशों पर 4,56,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। कमिश्नर कराची ने कार्रवाई जारी रखते हुए किसी से रियायत ना बरतने की हिदायत की है। कहा, शहरी भी मुनाफाखोरों की निशानदही में मदद करें, कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करवाएं। और अब जिक्र करेंगे मोदी सेना का, जो निहत्ते पाकिस्तानियों पर गोलाबारी और फायरिंग से बाज नहीं आ रही। भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। रक्चक्री सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिससे मौमर खातून जख्मी हो गई हैं। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बारहा सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत कर चुका है, आखिर कब सबक सीखेगा? देखिए, ये वतीरा बना रखा है भारत की जानिब से। जो मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर्स हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि शहरी आबादी को जो है वो मुसलसल निशाना बनाया जाता है। अब की बार रक्चक्री सेक्टर है, जहाँ पर टारगेट किया गया है सिविल पॉपुलेशन को, जिसमें एक बुजुर्ग खातून जो कि रेजिडेंट थी करनी विलेज की, वो शदीद जख्मी हो गई और पाकिस्तान फौज की जानिब से भी भारतीय जो फौज है उसको मौसर जवाब दिया गया और ये सीज फायर वायलेशन जो है उसकी तादाद अब तक 1643 हो गई है, जो कि भारत की जानिब से 2020 के दौरान की गई। ठीक उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया। पाक वतन पर जान भी कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हो गए, 4 दहशतगर्द भी मारे गए। मिरान शाह में बोया का इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों के नापाक कदम उखाड़ फेंकने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मन और सिक्योरिटी फोर्सेज में घुमसान की झड़प, 4 अमन दुश्मन हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज को मिरान शाह में बोया से 8 किलोमीटर जनूब मगरिब में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिली। वतन के जांबाजों ने एक्शन के लिए इलाके का मुहासरा किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 4 एहलकार शहीद कर दिए। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। सर्च ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर भी करार दे दिया। शहादत का दर्जा पाने वालों में सिपाही इस्माइल, शहबाज, वहीद और रियाज शामिल हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कराची से ही खबर है, जिसका इलाका है मंगोपीर, जहां घरेलू नाचाकी पर बीवी ने शौहर को मौत की नींद सुला दिया। शौहर की पिस्तौल से ही उस पर गोलियां बरसा दी। पुलिस ने कातिल बीवी को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके मंगूपीर यार मोहम्मद कोट में घरेलू झगड़े की बुनियाद पर बीवी ने शोहर को ही मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने कत्ल के बाद तहकीकात की तो बीवी ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। उसने कहा, मैं आपको सच सच बताती हूँ, आप मुझे जो ना बचा लें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसने बताया कि मैंने अपने शोहर को जो इस वजह से मारा है कि मेरा शोहर मुझे धमकी दे रहा था
कभी तलाक की धमकी देता था, कभी मारने की धमकी दे रहा था और उसने मुझे पिस्टल दिखाया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल उस्मान घर में सोया हुआ था कि मुल्जिमा बख्त बीबी ने फायरिंग कर दी और पिस्तौल को घर के सहन में दबा दिया। तफ्तीश के दौरान गोली का खोल घर से ही मिला, जिसके बाद मुल्जिमा को तहवील में ले लिया गया। मुल्जिमा कहती है कि वो शोहर के आए रोज झगड़ों से तंग आ गई थी। बहुत मजबूर किया, मैंने उठा दिया। तो उठाने के बाद कैसे चलाया? सो रहे थे या जाग रहे थे? सो रही थी। अच्छा। हाँ, इसको पता भी नहीं चला। कितने फायर किए थे? एक गोली। कातिल बीवी के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन मजहर सदीकी के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। खबर है इस्लामाबाद से, जहां ज़राई तरक्याती बैंक के सदर शहबाज जमील की गाड़ी छीन ली गई है। डाकुओं ने घर के सामने से गाड़ी छीनी। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश ने हमें ज्वाइन किया। नूरुल अमीन, कहिएगा, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई CCTV कैमरा से मदद लेने की कोशिश की गई? जी देखिए जी, शहबाज जमील के घर के सामने से गन पॉइंट पर जो है उनके जो ड्राइवर थे उनसे गाड़ी छीन गई है और ये E11 में इनका घर है शहबाज जमील का, जहां से ये गाड़ी जो है वो छीनी गई है। उसके बाद अब पुलिस जो है वो CCTV कैमरास के जरिए कोशिश कर रही है कि गाड़ी के कहीं से उसका सुराग लगाए। उसके अलावा जो मुकदमा है, अंदराज मुकदमा के लिए बकायदा तौर पर थाना गोरडा को दरखास्त मौसूल हुई है और इस सारे वाक़े की जो है वो FIR दर्ज की गई है, जो है वो दर्ज की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है ठीक, नूरुल अमीन दानिश हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां दवासाज कंपनी की गाड़ी से 3.5 लाख रुपए लूटने वाला गैंग बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ गया है। वैन ड्राइवर भी वारदात में मुलव्वस निकला। पुलिस ने लूटी गई रकम के साथ असलहा भी बरामद कर लिया। तफसीलात नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में देखिए। 11 जून को F11 मरकज इस्लामाबाद में दवासाज कंपनी की कैश वैन लूटने वाले लुटेरे कानून की गिरफ्त से बच न पाए। वफाकी पुलिस मुल्जिमान के मोबाइल फोन्स की लोकेशन की मदद से 1 माह बाद बिलाल ज़हूर और मोहम्मद अदनान तक पहुंच गई। लूटे गए 3.5 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। वैन ड्राइवर असद महमूद खुद लुटेरों का सहूलतकार निकला। पुलिस ने इसे भी धर लिया। कुछ हमें CCTV जो फुटेज है वो मिली, हमने कोशिश की और हमने बड़ी एफर्ट के बाद मुल्जिमान को ट्रेस किया। असद वो इन्वॉल्व था। थाना शालीमार पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खारिया में पतंग की डोर ने एक और शख्स की जान ले ली। GT रोड पर गले पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौमान नामी नौजवान घर जा रहा था कि GT रोड सराय आलमगीर के करीब गले में डोर फिर गई और मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर ने मुतल्लिका DSP से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। SHO थाना सिटी सराय आलमगीर को फौरी तौर पर मुअत्तल करके DSP को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। और गुजरांवाला में बुर्का पहनकर मालिक मकान को लूटने वाले मुलजिम को अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। गुजरांवाला के इलाके सेक्टर टाउन में नौजवान ने किराया अदा करने के लिए मालिक मकान को लूट लिया। तेज धार आला पकड़ने उस्मान ने बुर्का पहनकर घर के बाहर खड़े मालिक मकान से 39,000 रुपए छीने और फरार हो गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम के मुताबिक लॉकडाउन के बायस काम मुतासिर हुआ और मकान का किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अमन के दुश्मनों का कराची पुलिस पर 8 रोज में दूसरा हमला। गुज़श्ता रोज कोरंगी में जख्मी होने वाला पुलिस हेड कांस्टेबल असगर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कोरंगी में अमन दुश्मनों की फायरिंग से जख्मी होने वाला हेड कांस्टेबल असगर शहीद हो गया। शहीद पुलिस एहलकार थाना जमान टाउन में तैनात था। मुल्जिमान फरार होते वक्त पुलिस एहलकार का असलहा भी ले गए। एडिशनल IG कराची ने शहीद हेड कांस्टेबल असगर को खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहर में अमन के क़याम के लिए कराची पुलिस हमेशा सफ़े आरा रही है। इससे पहले 3 जुलाई को भी बलोच कॉलोनी में एक एहलकार को कत्ल किया गया था। और सहवन शरीफ में हजरलाल शहबाज कलंदर का मज़ार गुज़श्ता 4 माह से आम ज़ायरीन के लिए बंद है, लेकिन सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार खास अफराद को ज़ियारत करवा रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, जुहेब सोलंकी ने हमें ज्वाइन किया है। जुहेब, बताएगा ये कौन से खास अफराद हैं जिन्हें अंदर जाने की इजाज़त है पाबंदी के बावजूद? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता 4 माह कबल कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को
ज़ायरीन के लिए बंद किया गया था, लेकिन दरगाह पर मुकर्रर एहलकारों की जानिब से मनपसंद अफराद को दरगाह में अंदर छोड़ा जा रहा है। पुलिस एहलकारों की जानिब से ज़ायरीन को अंदर छोड़ने की वीडियो वायरल हुई तो एसएसपी जामशरों ने नोटिस लेते हुए जो 2 पुलिस एहलकार हैं उनको सस्पेंड करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, जबकि जो दरगाह इंचार्ज है उनको भी मुअत्तल किया है। और इसी हवाले से एएसपी अलीना राजपर को मामले की इंक्वायरी करने का हुक्म भी जारी किया है। जी ठीक, जुहेब आपका बेहद शुक्रिया। शादी हॉल्स की बंदिश के खिलाफ हॉल मालिकान और अमला आज एहतजाज करेगा। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन के मुताबिक ताजी रहनुमाओं और सियासी जमातों ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज ने हमें ज्वाइन किया। अली, आज हमें शादी हॉल्स के मालिकान और दीगर अफराद सड़कों पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, शादी हालों की बंदिश का मामला है। अब शादी हाल खुलवाने के लिए कराची समेत मुल्क के एहतजाज का बाकायदा जो है एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है। आज बाकायदा जो है कराची के शादी हाल ऑनर्स हैं और जो अमला है वो कराची प्रेस क्लब पे एहतजाजी मुजाहरा करेगा। कराची में जो हमारी बात हुई है शादी एसोसिएशन की, उनका कहना है कि पीटीआई, पीएसपी, एमकेएम और कराची शहर के जो अहम ताजी रहनुमा हैं उन्होंने भी जो है मुजाहरे की हिमायत की और कहा है कि वो इस तमाम तहरीक में जो है सपोर्ट का ऐलान करते हैं। शादी हाल एसोसिएशन का कहना है कि हम एहतजाज करेंगे प्रेस क्लब पे और अगर सूरत हाल जो है हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं हो तो हम ऑप्शन गौर कर सकते हैं, वज़ीर आला की जानिब जाएं। अहम मामला है। शादी हाल एसोसिएशन का कहना है कि मार्च से शादी हाल कराची समेत मुल्क भर के बंद है। चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। इनका कहना है हुकूमत सिंध जो है और फेडरल गवर्नमेंट अब इजाजत दे शादी हाल एसओपी से खुलवाए ताकि उनका कारोबार जो है वो चल सके। सही अली, आपका बेहद शुक्रिया। ऑडियो टेप में अजमल वजीर के साथ बातचीत को कट पेस्ट करके गलत अंदाज में पेश किया गया। मुबैना ऑडियो में बात करने वाले साकिब भट्ट इस दावे के साथ सामने आ गए हैं। वीडियो पैगाम में कहा कि ऑडियो में कहीं भी कमीशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। अजमल वजीर से फोन पर बात नहीं की थी बल्कि एक फोरम के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरीक़ेकार को बाईपास नहीं किया, शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं। ऑडियो टेप में वो मेरी फ़ोन कॉल नहीं थी बल्कि वो एक फोरम पे बैठे हुए एक बात कर रहे थे। इसमें अजमल साहब वैल्यू एडिशंस की बात कर रहे थे कि ना कि अपनी ज़ात के लिए बात कर रहे थे। ऑडियो में वाज़े तौर के ऊपर आपको कहीं पर भी कमीशन का लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा, बल्कि वहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि जो बजट हमें केपी गवर्नमेंट ने एलोकेट किया उसमें से 12% बजट जो हमें वो प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करना था। हमने एक काम 100% मेरिट के ऊपर किया, कोई प्रोसेस बाईपास नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि इसकी एक शफाफ इंक्वायरी हो और इंशाअल्लाह ताला हम सुख होंगे। आगे बढ़ते हैं। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी पहले तो उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट से मुतालिक मीडिया और पार्लिमान में गरजे बरसे, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया। संगीन इंकशाफात के हवाले से कहते हैं अपनी और अहले खाना की जान अवाम की खातिर खतरे में डाली है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है 35 पेजेस की। माजी में लहूलुहान रहने वाले कराची से मुतालिक उज़ैर बलोच JIT पर वफाकी वजीर बहरी उमूर की पहले तो मीडिया और पार्लियामान में घन गरज, अब अपने ताज़े बयान में मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान कर दिया। अली जैदी का कहना है कि उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, मगर इसे इस्तेमाल करने वाला ताकतवर सियासी टोला आजाद घूम रहा है। JIT रिपोर्ट में ताकतवर टोला नामजद है। वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध का मंशियात फरोश वजीर हकीकी मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खदशा है ताकतवर सियासी मुजरिम कहीं उज़ैर बलोच को पुलिस की तहवील में मरवा ही न दें। बयान में बल्दिया फैक्ट्री JIT की भी गूंज, कहा इसकी रिपोर्ट में भी सिंध पुलिस के जानिबदाराना तहकीकात वाज़ेह है। जाली सरकार पर सवाल उठाया कि रिपोर्ट में जब नई FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई थी तो सिंध हुकूमत 4 साल तक क्यों सोई रही। अली जैदी का ये भी कहना है कि इन्होंने खुद को अहले खाना को खतरे में डालकर अवाम की खातिर कदम बढ़ाया। अब उम्मीद है अदालत उज़्मा शवाहिद देख कर इंसाफ फराहम करेगी। जबकि दूसरी जानिब सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि उन्हें अली जैदी से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सूबाई वजीर ने दावा किया कि उन्हें अवाम का एतमाद हासिल है। अली जैदी की तरह ज़बरदस्ती इलेक्शन नहीं जीता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI उज़ैर बलोच को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती थी। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे अली जैदी जैसे किसी चवल से कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, और मैं कोई अली जैदी की तरह UC का इलेक्शन हार के फिर ज़बरदस्ती किसी ने मुझे जितवाया नहीं इलेक्शन। मैंने 5 इलेक्शन लड़े, अल्लाह का शुक्र है सारे जीता हूँ मैं, और भरपूर तरीके से जीता हूँ। लोग मुझे वोट देते हैं और लोगों का एतमाद मुझे हासिल है।
जहाँ तक उज़ैर बलोच की बात है तो ये बात तो अब साबित हो गई है कि पीटीआई खुद अवामी अमन कमेटी को और उज़ैर बलोच को पीटीआई में शामिल करवाना चाहती थी। नैब की तहकीकात और जीआईटी के मामला, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई। सईद गनी ने कहा हलीम आदिल शेख के खिलाफ नैब तहकीकात उन्हें क्लीन चिट देने के लिए है। हलीम आदिल ने कहा नैब जब बुलाएगा पेश हो जाऊंगा। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की लियारी से जीत में हबीब जान को मुआविन करार दिया, तो जवाब में फिरदौस शमीम नकवी ने बिलावल भुट्टो की शिकस्त याद दिला दी। वेलकम बैक। आपको शहर कायद से खबर देंगे, जहां लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकार खुलेआम मुनशियात का इस्तेमाल करने लगे हैं। समा ने मुनशियात इस्तेमाल करने की वीडियो हासिल कर ली। डीआईजी ईस्ट कहते हैं फुटेज में दिखाई देने वाले एहलकार को सजा दी जाएगी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज बताइएगा, मनाजिर तो हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, अब सजा क्या मिलेगी? देखिए, जो कानून के रखवाले हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल दरामद कराएं, वो खुद कानून तोड़ने लगे हैं और ऐसा कानून तोड़ रहे हैं कि सरेआम वर्दी के अंदर नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाकया कोरंगी में पेश आया है, जब लॉकडाउन की ड्यूटी के दौरान जो है एक एहलकार नशे का इस्तेमाल कर रहा है। वाकई की फुटेज जो है समा ने हासिल की है। अब फुटेज में भी देख सकते हैं कि एहलकार किस तरीके से पहले जो नशे की जो चिलम है वो बनाता है, उसके बाद जोरदार कट लेने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो जाता है। सारे वाकये का नोटिस डीआईजी ईस्ट ने दिया है और डीआईजी ईस्ट का कहना है कि इन एहलकारों को तलब कर लिया गया है और इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी जो है शुरू कर दी गई है। ठीक, शाहनवाज आपका बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वो अपने बयान पर आज भी कायम हैं कि हमाद सिद्दीकी बल्दिया फैक्ट्री जलाने में मुलव्वस नहीं। प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मालूम नहीं हमाद सिद्दीकी इस वक्त कहाँ है, ना ही उनसे कोई राबता है। सब है कहाँ पे, मतलब कि अगर वो इनोसेंट हैं तो आ जाएं, अपनी बेगुनाही साबित कर दें। किधर है वो वैसे आजकल? जी मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं। आपको कोई इल्म नहीं है? नहीं। और मफरूर क्यों है आपके ख्याल में? आप जैसे आप समझते हैं कि वो इनोसेंट हैं, तो मफरूर क्यों है? अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो भाग क्यों जाता है? मैं जी मेरी पार्टी में नहीं है आज तो, और ना मेरा उनको आज को मेरा उनसे राब्ता है, तो जब मिलेंगे तो मैं पूछ के बताऊंगा कि क्यों मफरूर रहे हैं। लेकिन आप फिर भी उन्हें डिफेंड तो कर रहे हैं ना, चाहे आपकी पार्टी में नहीं है। जी मैं अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। जो आपने मुझे मेरी बात सुनाई, वीडियो पे दिखाई, मैं तो यू टर्न नहीं ले रहा। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कादिर पटेल उज़ैर बलोच से मुलाकातों का एतराफ़ तो करते हैं, लेकिन उसे दहशतगर्द तस्लीम करने को तैयार नहीं। रुकने कौमी असम्बली ने सिंध हुकूमत की जारी करदा जीआईटी को भी गैर अहम करार दे दिया। उन्होंने दावा किया कि उज़ैर बलोच की ख्वाहिश पर किसी को पार्टी का टिकट नहीं दिया गया। बलोच क्या दहशतगर्द था? क्या टारगेट किलर, भत्ताखोर था, गैंगस्टर था, क्रिमिनल था? बैरिस्टर साहब, आप और मैं अगर कोई डिसीजन देंगे, उस वक्त तक कि अदालत डिसीजन ना दे, हम नहीं समझ सकते कि हमें ये करना चाहिए। जियालो की मैं ना मानू की रट बरकरार। जेआईटी गैंग वॉर के अहम किरदार उज़ैर बलोच के जुराइम की तफसीलात सामने ले आई, मगर पीपी रहनुमा हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं। कादिर पटेल को अपनी ही हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट गैर अहम लगने लगी। क्या आपको शक है कि उज़ैर बलोच एक दहशतगर्द और टारगेट किलर और गैंगस्टर था? देखिए, जेआईटी की अहमियत उस वक्त होती है जब उससे जो असल सबूत हो उसके साथ मुंसलिक किए जाए। सर 20 अप्रैल 2020 जब तक मिलिट्री कोर्ट ने दे दी सजा जासूसी पे, अभी तक ये सजा कायम है, तो यकीनन आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। कादिर पटेल इस बात का एतराफ़ तो करते हैं कि वो उज़ैर बलोच से मिलते रहे, लेकिन तस्वीर के बावजूद उन्होंने पीपी रहनुमाओं की लियारी में मुलाकातों पर वजाहतें पेश की। शर्मिला ने डिनाई किया है कि वो नहीं थी वहाँ पर, और मोहतरमा फरियाल तालपुर का जो वो कह रहे हैं, तो मैं उसका गवाह नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मेरे सामने ये मुलाकात हुई नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब और खुदा, अब अजीब बात है कि वो तो जानते भी नहीं थे। कादिर पटेल ने दावा किया कि उज़ैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे और ना ही उनकी ख्वाहिश पर लियारी में पार्टी टिकट दिए गए।
तो जेआईटीज पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का टाकरा आज का नहीं, कई रोज से दोनों जमातों के रहनुमा आमने सामने हैं। एक के बाद एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। किसने कब क्या कहा, आपको याद करवा देते हैं। पार्टी भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने कौमी असम्बली में जेआईटीज पढ़कर सुनाई तो महाजराई का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। 2008 में रहमान डकैत के मर्डर के बाद गैंग वॉर का लीडर बन गया। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जेआईटी कह रही है। सर मुराई ने 3 मर्डर्स एक्सेप्ट किए। ये रिपोर्ट है उजैर जान बलोच की। अली जैदी के इंकशाफात के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंध हुकूमत की जानिब से जेआईटीज जारी करने का ऐलान किया। पीर की रोज तीनों जेआईटी रिपोर्ट्स हम पब्लिक कर रहे हैं। अली जैदी साहब को ये कहना चाहूँगा कि या तो अब वो कौम से माफ़ी मांगे। अगले ही रोज सईद गनी और कादिर पटेल ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसी टीवी चैनल पे तय कर लो, मेरे सामने बैठो। मैं झूठा हूं ना, मेरे सामने बैठो। तुम सच्चे हो, मेरे सामने बैठो। जेआईटीज जारी होने के बाद अली जैदी ने मोर्चा संभाला और कई सवालात उठा दिए। तो जेआईटी रिलीज की गई, उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन। कुछ ही देर बाद पीपी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अली जैदी पर इल्जामात लगाए। $3 मिलियन अली जैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। उसी दिन अली जैदी ने डीजीटीवी को इंटरव्यू में बताया कि जेआईटीज कोई उनके घर छोड़ गया था तो नई वजीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाक पर बरस पड़े। कहा विफाक अपनी कोताहियां सूबों पर डाल देता है, दीगर वज़राए आला बोलते नहीं, वो बोलते हैं इसलिए पसंद नहीं। उन्होंने एफबीआर को नाकाम करार दे दिया। बोले हर 6 माह बाद चेयरमैन तब्दील कर दिया जाता है। वजीर आला हाउस कराची में सहाफियों से मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहा मुल्क सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं, चारों सूबे मिलकर चलाते हैं। आए रोज बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, सारी कोताहियां सूबों पर डाल दी जाती हैं। वजीर आला सिंध ने एफबीआर को भी नाकाम इदारा करार दिया। इनको कहें कि 3 चेयरमैन लगा दे 8-8 घंटे की ड्यूटी वाले एफबीआर के, तीनों को एडजस्ट कर देना। जो तीनों थे बहुत अच्छे थे ना, तभी तो लगाए थे आपने। फिर तीनों में मुकाबला कराएं, देखिए 8 घंटे में कौन ज्यादा करेगा। नहीं होगा भाई इस मशीनरी से। वजीर आला सिंध ने कोरोना वायरस के हवाले से भी खबरदार कर दिया। शुरू करने से पहले एक आध दोस्त ने सवाल भी किया था, मैं अभी तक नहीं समझता कि फुली कंट्रोल में है और ये अब हमारे हाथ में, शुरू से हमारे हाथ में था। मुराद अली शाह ने कहा कि टिड्डी दल के हवाले से भी वफाक के इंतजामात नजर नहीं आते। टिड्डी दल आलमी मसला और कंट्रोल करना वफाक की भी जिम्मेदारी है। 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो छोर में है, लेकिन उस हिसाब से तैयारी हमारी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल की बेहतरी के लिए सूबों को ज्यादा खुद मुख्तार करना होगा। 5 साल में 50,000 छोड़ें, 10,000 घर बनाकर दिखा दें, सियासत छोड़ दूंगा। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती है ना तो 5.5 बिलियन लोगों की जेबों से जाता है। 30 रुपए बढ़ गए, अभी तक बढ़े हुए, कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक होता है ना कि यानी कि आपका कहना है कि आपका यही कहना है कि इंक्वायरी होती है, उसका नतीजा नहीं निकलता। लेकिन मेरे ख्याल में ये हबीब जान वाला जो हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए इंक्वायरी ना करें, प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा के लिए इंक्वायरी ना करें, खुदा के लिए नोटिस ना लें। आप जिस चीज में नोटिस लेते हैं उसमें तबाही शुरू हो जाती है। पेट्रोल का क्राइसिस हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पेट्रोल के में जून में इन्होंने मई के एंड में 30 रुपए कर दिया पेट्रोलियम लेवी। आपको याद है ना, बड़ी बड़ी बातें करते थे जब ऑपोजिशन में। 15 रुपए टोटल टैक्सेस थे मिला के पेट्रोलियम लेवी, अब 45 रुपए हैं। और वादा किया कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम कम करेंगे 30 रुपए से। भी आपको चैलेंज करके कह दूं, अगर ये 50 लाख घरों का कहा था ना इन्होंने, अगर ये 10,000 भी बना देना अपनी टर्म में, अगर इनको मिले पूरे 5 साल 10,000 बना दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा।
और अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज वालिद के हक में फिर बोल पड़ी। ट्विटर पैगाम में लिखा कि जब उनकी वालिदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी और वोट अपनी इज्जत की जंग लड़ रहा था, तो उस वक्त सजा सुनाने के पीछे जो मकासद थे वो आज सब पर अया हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि 2 साल पहले वापसी का कठिन फैसला ना करते तो आज एक जज अपने जुर्म का एतराफ़ ना करता और ना ही कौम जान सकती कि कैसे बेगुनाह नवाज शरीफ को दबाव में आकर नाहक सजा सुनाई गई। वतन की मिट्टी गवाह है और रहेगी। जबकि मरियम नवाज के ट्वीट का वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर ही जवाब दे दिया। वो लिखते हैं कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं से लेकर कैलिब्री फॉन्ट और कतरी खत तक तमाम झूठ की तरह आपका ये झूठ भी बेनकाब होगा। मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले और जजेस को ब्लैकमेल करना आपकी पुरानी रविश है। जज अरशद मलिक को आप और आपके साथी ब्लैकमेल करते रहे, इसकी सजा आपको मिलना अभी बाकी है। खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर शिकस्त, वेस्ट इंडीज ने साउथहैम्पटन टेस्ट 4 विकेटों से जीत लिया। ये जहां मोटरसाइकिल चोरी का अनोखा वाकया बलोच कॉलोनी में 9 सरबाज ने खुद को पुलिस से एहलकार बताया और नई मोटरसाइकिल ट्राई के बहाने शोरूम से ले उड़ा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, चोरी के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं, इस खबर की क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बिल्कुल अनोखा वाकया है। चोरी का एक 9 सरबाज जो है पुलिस एहलकार बताकर नई मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया है। ये वाकया बलोच कॉलोनी में एक शोरूम के में पेश आया है, जब एक शहरी अपने साथी के साथ वहां पर पहुंचा और उसने अपने आप को पुलिस एहलकार नईम ASI बताया और अपने भाई को कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार बताया और उसकी तस्वीर दिखाई। नई मोटरसाइकिल का सौदा किया। 82,000 रुपए का सौदा करने के बाद अपनी जो बाइक थी वो सर्विस के लिए वहीं छोड़ी और कहा कि मैं अभी ट्राई कर आता हूं, और ट्राई करने के बहाने वो मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। जबकि जो उसकी छोड़ी गई मोटरसाइकिल थी वो पुलिस के हवाले की गई, तो वो भी चोरी की निकली है। वाकई के लिए दरख्वास्त जो है थाने बलोच कॉलोनी के थाने में दे दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात की जा रही है। शाहनवाज, आपका बेहद शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली हीर सोहो में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। हीर सोहो के 3 बच्चों के कोरोना टेस्ट भी मस्बत आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना टेस्ट मस्बत आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली हीर सोहो का, और इसके साथ ही साथ रिपोर्ट मस्बत आने के बाद हीर सोहो करंतना में चली गई हैं। उनके 3 बच्चों की रिपोर्ट भी मस्बत आई है। बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि सूबे में कोरोना केसेस में नुमाया कमी आ गई। ईद उल अजहा पर केसेस बढ़ सकते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि लॉकडाउन में नरमी ना की जाती तो बलोचिस्तान में 17 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत का शिकार हो जाते। बलोचिस्तान में 3 माह में 3,454 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि ईद के बाद जो है आज तक 1.5 माह में 7,724 केसेस रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 69%। बलोचिस्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से एक डिक्लाइन की कैफियत है। कल जो 323 टेस्ट कंडक्ट हुए उसमें सिर्फ 29 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। हमें ये खतरा है कि इस ईद पे ज्यादा केसेस इस तरह बढ़ सकते हैं कि मवेशी मंडियों में भी लोग जानवर खरीदने जाएंगे। कांगो का भी साथ खतरा हो सकता है। हम NDMA के शुक्रगुजार हैं तमाम प्रोसेस में। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, PCR मशीन कुछ उन्होंने हमें फराम की, वेंटिलेटर्स फराम किए, किट्स की कमी थी, किट्स वक्तन फवक्तन फराम करते रहे, गॉगल्स फराम किए हैं। हमें उम्मीद है कि मजीद भी NDMA बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इसी तरह साथ देगी। प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का विजन है कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी को इख्तियार किया गया, वरना अगले 3 से 4 महीनों में अगर लॉकडाउन बरकरार रहता तो बलूचिस्तान के कुल 19 लाख हाउस होल्ड में से 17,71,000 हाउस होल्ड वैश्विक पॉवर्टी का शिकार होते हैं। 1990 से 2018 तक फेडरल PSDP में जो बलूचिस्तान का शेयर रहा है, तनासुब के लिहाज से उस तमाम से बढ़कर बलूचिस्तान को जो है फेडरल PSDP में हिस्सा दिया गया। 40,000 के करीब जॉब्स अगले साल 1.5 में हम बलूचिस्तान के नौजवानों को दे सकते हैं, जो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और बॉलीवुड की बच्चन फैमिली भी कोरोना से महफूज ना रही। अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि अमिताभ बच्चन में कोरोना की हल्की अलामत पाई गई हैं। उन्हें मुंबई के अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी घर में करंतना है। जया बच्चन का भी कोरोना टेस्ट किया गया, जो मनफी आया।
अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल मास्क लगाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद निकासियाब का जायजा लिया, लेकिन कहीं भी गाड़ी से उतरने की जहमत नहीं की। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। हाँ, ये वजीर आला हैं पंजाब दे बड़े वजीर, जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये हैं वजीर आला साहब। उस्मान बुज़दार को तो लोग वैसे ही जरा मुश्किल से पहचानते हैं, तो फिर चेहरे की पर्दादारी कैसी। बुज़दार निकले बारिश का जायजा लेने, वो भी मास्क पहनकर बगैर प्रोटोकॉल के कि कोई पहचान न ले। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, पानी की सूरत हाल का जायजा लिया, लेकिन कहीं भी गाड़ी से उतरने की जहमत नहीं की। वजीर आला ने चंद मुकामात पर पानी खड़ा देखकर बरहमी का इजहार किया और बोले, मैं फील्ड में हूँ तो मुतल्लिका अफसरों को भी घरों में आराम करने की बजाय काम करते नजर आना चाहिए। और खानपुर के इलाके पंचकट्ठा की सराही लीची रंग और जायके में मुनफरिद शनाख्त रखती है, लेकिन इस बार लीची के काश्तकार बहुत परेशान है। वो क्यों, बताएंगे खानपुर से आबिद अली। सराही लीची कानपुर की सौगात, जिसकी पैदावार के हवाले से पंचकट्ठा के बागात की कभी धूम होती थी। अब सैकड़ों एकड़ पर फैले इन्हीं बागों के मालकान को फल न होने के लाले पड़ चुके। पंचकट्ठा सुराही के इलाके गोला और बेदाना इकसाम की लीची पैदावार का भी गढ़ है, लेकिन इस मर्तबा बारिशों ने इन सारी इकसाम के फल और काश्तकारों की मेहनत पर जैसे पानी ही फेर दिया। बारिश पूरे हफ्ता लगी रही है, इस वजह से ये फूल जो है गिर गए और कम फल लगे हैं, बहुत कम। जिन बागात से मनो खोशे निकलते थे, अब वहाँ बात चंद किलो तक रह गई। काश्तकारों को ये धड़का भी लगा है कि कहीं इनसे ही देखभाल में कोई कमी न रह गई हो। गोडी न होने की वजह से फल कम लगा हो, इस वजह से अभी पौधे खाली हैं दरख्त, इसलिए हम लगा रहे हैं कि अगला फल इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। लीची लजीज, सेहत बख्श और फरत बख्श फल ही नहीं, मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला का जरिया भी है। हालिया शदीद बारिशों के बायस खानपुर की इस मीठी सुराही लीची की पैदावार में शदीद कमी वाक़ई हुई है, लिहाजा अब ये वक्त है कि यहाँ के काश्तकार इसकी पैदावार को बरकरार रखने के लिए बाकायदा प्लानिंग करें। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा, खानपुर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।